नमस्कार। आज बात करते हैं महाभारत की उस एक टर्निंग पॉइंट की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सोचिए, एक ऐसा पल जहां एक योद्धा का मन पूरी तरह से हिल जाता है और ठीक उसी उथल-पुथल से जन्म होता है गीता के महान ज्ञान का। तो सवाल ये उठता है कि एक यौर्य से एक ज्ञानी बनने का जो सफर है वो आखिर शुरू कहाँ से होता है। यही सवाल समझिए हमारी आज की कहानी का केंद्र है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर साथ चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन के जबरदस्त कॉन्फिडेंस से। मतलब युद्ध के मैदान में आने से ठीक पहले अर्जुन पूरी तरह तैयार थे, जोश से लबालब। अर्जुन का एक नाम था गुडाकेश। इसका मतलब पता है क्या है? वो जिसने नींद को भी जीत लिया हो। अब ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये दिखाता है उनका डिसिप्लिन, उनकी जबरदस्त तैयारी, और यही चीज तो उन्हें एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी योद्धा बनाती थी। और दूसरी तरफ उनके सारथी कौन थे? श्री कृष्ण, जिन्हें ऋषिकेश भी कहा जाता है। मतलब इंद्रियों के स्वामी या मास्टर ऑफ द सेंसेस। ये नाम ही अपने आप में एक इशारा है उस गहरी साइकोलॉजिकल समझ की तरफ जो श्री कृष्ण के पास थे। और बस यहीं से कहानी में आता है असली मोड़। अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण एक ऐसा काम करते हैं जो देखने में तो बड़ा सिंपल सा लगेगा, लेकिन उसका असर बहुत ही गहरा होने वाला था। तो संजय धृतराष्ट्र को सीन डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो कहते हैं, हे भरतवंशी, अर्जुन यानी गुडाकेश के कहने पर भगवान श्री कृष्ण यानी ऋषिकेश ने उस शानदार रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया। पहली नजर में तो यही लगता है कि हाँ, अर्जुन ने कहा और कृष्ण ने कर दिया, बस। लेकिन क्या ये सिर्फ एक सारथी का काम था? नहीं, ये श्री कृष्ण के डिवाइन प्लान का हिस्सा था। एक साइकोलॉजिकल मास्टर स्ट्रोक था जो अर्जुन के मन को अंदर तक हिलाने वाला था। देखिए, कृष्ण ने रथ को कहीं भी नहीं बल्कि जानबूझकर ठीक भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और दुनिया के सारे बड़े बड़े राजा महाराजाओं के सामने खड़ा किया। और फिर उस एकदम सटीक पल में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वो कहते हैं, हे पार्थ, यहाँ जो ये कुरुवंशी इकट्ठा हुए हैं इन्हें देखो। सुनने में कितना सिंपल सा वाक्य है ना? लेकिन ये कोई साधारण वाक्य नहीं था। ये वो चिंगारी थी जिसने अर्जुन के अंदर कंफ्यूजन की एक द्वंद्व की आग भड़का दी। अब जरा श्री कृष्ण की स्ट्रैटेजी को समझिए, कमाल की थी। स्टेप 1, रथ को ठीक भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा किया, मतलब वो लोग जिनसे अर्जुन को सबसे ज्यादा अटैचमेंट था। स्टेप 2, उन्होंने जानबूझकर अर्जुन के मन में ममता, वो जो अपनेपन की फीलिंग होती है, उसे जगाया। और तीसरा और सबसे बड़ा मूव, उन्होंने दुश्मन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कुरु, यानी अपने लोग, अपना परिवार। श्री कृष्ण को पता था कि गीता का ज्ञान अगर देना है तो पहले मन के अंदर ये उथल-पुथल मचानी ही होगी। और कृष्ण के इस प्लान का असर बिल्कुल फौरन और बहुत गहरा हुआ। अर्जुन की मेंटल स्टेट पलक झपकते ही बदल गई। सोचे, जो अर्जुन कुछ पल पहले तक जोश और हिम्मत से भरे हुए थे, अब वही अर्जुन अटैचमेंट और गहरे दुख में डूब चुके थे। एक कॉन्फिडेंट वॉरियर अब कंफ्यूजन और दुख से घिर गया था। और बस यहीं से भगवत गीता के ज्ञान के लिए स्टेज तैयार हो जाता है। तो आखिर में ये एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में ज्ञान के लिए, विजडम के लिए पहले अटैचमेंट या मोह का अनुभव करना जरूरी है? क्या अंदर का ये जो संघर्ष है यही हमें गहरे सच तक लेकर जाता है?